हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका अपने ही चैनल एंक्यूज एकेडमी में। क्लास 7 की एनसीईआरटी की बुक मैथ्स की चैप्टर नंबर 2 फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स। ठीक, क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। मतलब कि ये जो आपको फ्रैक्शंस दे रखे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड में, इन फ्रैक्शंस को आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर सबको पता है क्या होता है, एक बार फिर से बता देते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि घटता हुआ क्रम। घटता हुआ क्रम, और घटता हुआ क्रम का मतलब यह है कि आपको नंबर्स को कम करते हुए लिखना है। जैसे कि 3 2 1, देखिए 3 से 2 हुआ, 2 से 1 हुआ। आप समझ गए होंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि सबसे पहले आपको सबसे बड़ा नंबर लिखना है और सबसे लास्ट में आपको सबसे छोटा नंबर लिखना है। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं। अपने क्वेश्चन हमारा है, सेकंड क्वेश्चन है और इसका फर्स्ट वाला पार्ट है 2/9, 2/3 और 8/21। तो इसमें ये फ्रैक्शंस दे रखे हैं। इन फ्रैक्शंस के अंदर हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो मैंने कल आपको बताया था कि फ्रैक्शंस को अगर आपको कंपेयर करना है तो आप सबसे पहले उसके डिनोमिनेटर को देखिए। अगर उसका डिनोमिनेटर सेम है तो फिर उसके न्यूमरेटर को चेक करिए। जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बड़ा वो फ्रैक्शन बड़ा, और जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर छोटा वो फ्रैक्शन छोटा। ठीक, और दूसरी चीज मैंने आपको ये बताई थी कि अगर आपको आपके पास में डिनोमिनेटर सेम नहीं है तब आप न्यूमरेटर को चेक करिए। अगर आपने न्यूमरेटर चेक किया और अगर न्यूमरेटर आपको सेम मिल गया तो अब आप डिनोमिनेटर को देखिए। जिसका डिनोमिनेटर बड़ा वो फ्रैक्शन छोटा, और जिसका डिनोमिनेटर छोटा वो फ्रैक्शन बड़ा। तो यही वाली बात न्यूमरेटर सेम वाले केस में जस्ट उल्टी हो जाती है। ठीक, अब आप इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें ना तो डिनोमिनेटर सेम है और ना ही न्यूमरेटर सेम है, लेकिन हमारे पास एक ऑप्शन है ये कि हम डिनोमिनेटर को भी सेम बना सकते हैं और न्यूमरेटर को भी सेम बना सकते हैं। ठीक है, अब आपको ये डिसाइड करना है कि आप डिनोमिनेटर को सेम बनाएंगे या न्यूमरेटर को सेम बनाएंगे। तो ये डिसाइड करना के लिए आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। देखिए, अगर मैं डिनोमिनेटर को सेम बनाने की कोशिश करूंगा तो मुझे यहाँ पर 9, 3 और 21 का एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक, फिर उसके बाद में एक नंबर ऐसा निकल कर आएगा जो मैं डिनोमिनेटर में बनाऊंगा। फिर मुझे जो डिनोमिनेटर मेरा पहले से दे रखा है उसमें कुछ किसी नंबर की मल्टीप्लाई कराकर वो मुझे डिनोमिनेटर बनाना होगा। देखिए, एक पहला क्वेश्चन है, मैं आपको समझा दे रहा हूँ। 9, 3 और 21, इसका मैंने लिया एलसीएम। एलसीएम मतलब सबसे छोटे नंबर से काटिए। 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3 और 3 7 ज़ा 21। 3 1 ज़ा 3, 1 ऐसे ही रहा और ये 7। ठीक है, और फिर आपने इसको 7 से डिवाइड कर दिया तो आपका एलसीएम कितना आया? 3 3 ज़ा 9 और 9 7 ज़ा 63। अब आपको क्या करना है, आपको हर फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को 63 बनाना है। तो 63 कैसे बनेगा? 63 बनेगा आपका इस वाले फ्रैक्शन में मुझे मल्टीप्लाई कराना पड़ेगी 7 से। जब मैंने 7 से नीचे कराई है तो 7 से ऊपर भी कराना पड़ेगी। इस वाली मल्टीप्लाई में मैं किससे मल्टीप्लाई कराऊं 63 को? इससे कराऊं 21 से। देखिए, ये आपको सोचना पड़ेगा। ये आपको कैसे सोचना पड़ेगा मैं आपको बताऊंगा अभी। 3 की मल्टीप्लाई कराऊं 21 से, जब 21 से नीचे कराइए तो 21 से ऊपर भी कराना पड़ेगी। और फिर 8 की मल्टीप्लाई कराऊं 28, फिर ये 21 की मल्टीप्लाई कराऊं 3 से तो ये 63 बनेगा। जब मैंने नीचे मल्टीप्लाई कराई है तो मुझे ऊपर भी कराना पड़ेगी। अब देख लीजिए आप, ये हो गया आपका 7 2 ज़ा 14 और 9 7 ज़ा 63 और 21 2 ज़ा 42 और 21 3 ज़ा 63, 8 3 ज़ा 24 और 21 3 ज़ा 64। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर न्यूमरेटर हमारा सेम बन चुका है। और जब डिनोमिनेटर सेम बन चुका है। जब डिनोमिनेटर सेम बन चुका है तो चेक करिए न्यूमरेटर को, जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो फ्रैक्शन बड़ा। यानी कि ये वाला फ्रैक्शन जो है वो हमारा
बड़ा है, उसके बाद में ये वाला बड़ा है, और उसके बाद में ये वाला बड़ा है। लेकिन आप इनके जो ओरिजिनल फ्रैक्शन है उनको मत भूलिए, इनके ये ओरिजिनल फ्रैक्शन मेरे पास ये हैं जिनसे ये निकल कर आए हैं। अब आपको क्या करना है, इसको लगाना है आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लगाएंगे? डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि सबसे बड़ा फ्रैक्शन पहले आएगा। तो सबसे बड़ा ये फ्रैक्शन है, यानी कि ये हो जाएगा 2/3। फिर उसके बाद में सेकंड नंबर का ये वाला बड़ा है, यानी कि 8/21, और उसके बाद में ये वाला बड़ा है, यानी कि 2/9। तो हमारा ये आंसर आ चुका है फाइनल अल्टीमेट। ठीक, इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से करने की कोशिश करते हैं, आपको जो अच्छा लगे वो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है इसका सेकंड मेथड। आप फ्रैक्शन को लिख लीजिए 2/9, 2/3 और 8/21। अब मैंने क्या किया था इस वाले क्वेश्चन में, पहले मैंने डिनोमिनेटर को सेम बनाया था। अब मैं क्या करूं, क्यों ना मैं न्यूमरेटर को सेम बना लूं। और न्यूमरेटर को सेम बनाने के लिए मैंने देखा कि इस वाले फ्रैक्शन में न्यूमरेटर में 8 है और इसमें 2 है और इसमें 2 है। तो क्या ये 2 8 बन सकता है? क्या ये 2 8 बन सकता है? हाँ, बिल्कुल बन सकता है। अगर मैं 2 की मल्टीप्लाई 4 से करा दूं तो ये 8 बन जाएगा, और इस 2 की भी 4 से करा दूं तो ये 8 बन जाएगा। 2 की मल्टीप्लाई मैंने 4 से कराई, जब मैंने 4 से ऊपर कराई है तो नीचे भी कराना पड़ेगी। 2 की मल्टीप्लाई मैंने 4 से कराई, जब मैंने ऊपर कराई तो मुझे नीचे भी कराना पड़ेगी। और ये 8 तो है ही हमारा। 2 4 जा 8/9 4 जा 36, 2 4 जा 8/3 4 जा 12 और 8/21। अब आप देखिए इसमें इसका न्यूमरेटर सेम आ गया। अब मुझे क्या करना है, जब न्यूमरेटर सेम आ गया तो मुझे चेक करना है डिनोमिनेटर, और जो डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन छोटा होगा। ये इसके अंदर उल्टा केस है। ठीक है, जो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन छोटा होगा, और जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो फ्रैक्शन बड़ा होगा। यानी कि ये वाला देखिए, इसका जो डिनोमिनेटर है सबसे छोटा है और इसके रिस्पेक्ट में ओरिजिनल फ्रैक्शन है ये, तो ये सबसे बड़ा होगा। तो ये सबसे बड़ा आ गया। फिर उसके बाद में ये इससे छोटा ये वाला है और इसका जो ओरिजिनल फ्रैक्शन है वो ये, तो फिर उससे बड़ा ये आ गया। और बचा कौन सा हमारा, ये वाला 2/9, तो ये आ गया। ठीक, तो ये भी आंसर हमारा सेम ही आया है। देख लीजिए दोनों ही आंसर आपके सेम है, मेथड करने के अलग अलग है। दोनों मेथड मैंने आपको बता दिए हैं, जो बेहतर लगे वो आप करें। इस वाले मेथड में आपको इतनी आसानी हुई कि आपको एलसीएम लेना ना पड़ा। आपने देख लिया कि यहाँ पर भी 8 बन सकता है और यहाँ पर भी 8 बन सकता है। ये उतना ही है क्वेश्चन को करने की स्मार्ट ट्रिक। ठीक, तो आप अगर एग्जाम में इस तरीके से फॉलो करेंगे, लेकिन ये ट्रिक और ये आपको जो सेंस है क्वेश्चन को करने का, ये तभी आएगा जब आप प्रैक्टिस साझे करेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 1/5, 3/7 और 7/10। देखिए इस क्वेश्चन में ना तो डिनोमिनेटर सेम है और ना ही हमारा न्यूमरेटर सेम है। अगर मैं डिनोमिनेटर सेम बनाता हूं तो बन सकता है, लेकिन मुझे फिर यहाँ पर मुझे पता करना होगा कि कौन सा नंबर जो आए वो यहाँ सेम हो जाए। उसके लिए मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा। लेकिन जब मैंने एक बार न्यूमरेटर को देखा तो मुझे यहाँ 7 मिला, यहाँ 3 मिला और यहाँ 21 मिला। तो यहाँ 7 है और यहाँ 3 है और यहाँ 1 है। क्या ये 7 21 बन सकता है? क्या ये 3 21 बन सकता है? क्या ये 1 21 बन सकता है? हाँ, बिल्कुल बन सकता है। ये 1 21 कैसे बनेगा? मैं इसकी मल्टीप्लाई करा दूं 21 से। जब मैंने 21 से ऊपर कराई है तो 21 से नीचे भी कराना पड़ेगी। ये 3 21 कैसे बनेगा? इसकी मल्टीप्लाई मैं 7 से करा दूं। जब मैंने 7 से ऊपर कराई है तो 7 से नीचे भी कराना पड़ेगी। और ये 7 21 कैसे बनेगा? 3 से मल्टीप्लाई कराने पर। जब मैंने ऊपर कराई है तो मैं नीचे भी करा देता हूँ। ठीक, ये बात समझ में आई ना? 21 1 जा 21 और 21 5 जा 105, 3 7 जा 21 और 7 7 जा 49, 7 3 जा 21 और 10 3 जा 30। अब इसको क्या करना है, इसको लगाना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर में अब हमारा न्यूमरेटर न्यूमरेटर जो है वो सेम हो चुका है, तो हम डिनोमिनेटर की तरफ मूव करेंगे। जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर बड़ा वो फ्रैक्शन छोटा। तो इसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा है तो ये फ्रैक्शन सबसे छोटा होगा, लेकिन हमें डिसेंडिंग में लगाना है तो सबसे बड़ा फ्रैक्शन पहले लिखना है। तो सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा होगा? जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा, ये वाला। और इसका ओरिजिनल फ्रैक्शन है 7/10। फिर उसके बाद में ये है
3/7 और फिर सबसे लास्ट में आता है 1/5। ये हमारा आंसर आ चुका है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। इसके लिए मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ, एक बार क्वेश्चन को समझ लीजिए। देखिए इसमें क्या लिखा है, इसमें ये लिखा है कि क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक, इन अ मैजिक स्क्वायर, एक स्क्वायर है जिसको मैजिक स्क्वायर के नाम से बताया गया है इस बुक के अंदर। द सम ऑफ द नंबर्स इन ईच रो, मतलब जो भी स्क्वायर है और इसके अंदर रोज और कॉलम है। रोज कॉलम के बारे में मैंने आपको बताया है कि रोज हमारे इस तरीके से होती है और कॉलम हमारे इस तरीके से होते हैं। ठीक है, तो इन ए मैजिक स्क्वायर द सम ऑफ द नंबर्स इन ईच रो, हर रो के अंदर जो नंबर है उनका सम, इन ईच कॉलम, हर कॉलम के अंदर जो नंबर है उनका सम, एंड अलोंग डायगनल्स, और डायगनल्स हमारे ये वाले होते हैं, और जो डायगनल्स में नंबर है उनका सम, सब का सम बराबर आ रहा है। तो आपको चेक करना है कि इस दिस ए मैजिक स्क्वायर, क्या ये वाला स्क्वायर मैजिक स्क्वायर है। तो आप कैसे करेंगे इसको, आप ध्यान से देख लीजिए। पहली वाली रो के अंदर क्या क्या नंबर है, ये हमारी हो गई फर्स्ट रो, ये हो गई सेकंड रो, ये हो गई थर्ड रो, ये हो गया फर्स्ट कॉलम, ये हो गया सेकंड कॉलम, ये हो गया थर्ड कॉलम, और ये हो गई हमारी पहला डायगोनल, और ये हो गया हमारा दूसरा डायगोनल। बात समझ में आ रही है ना। पहले वाली रो में कौन से नंबर है, 4/11, 9/11, 2/11। पहले वाले कॉलम में कौन से नंबर है, 4/11, 3/11 और 8/11। और पहले वाले डायगोनल में कौन से नंबर है, 4/11, 5/11 और 6/11। ठीक है, तो मैं चेक कर लेता हूं कि सबसे सबसे पहले मैं फर्स्ट रो को चेक करता हूं, यानी कि अलोंग द फर्स्ट रो मुझे चेक क्या करना है, सम ऑफ नंबर्स। देखिए पहले वाली रो में कौन कौन से नंबर है, 4/11 प्लस 9/11 प्लस 2/11। अब आप ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में डिनोमिनेटर सेम है, और जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो मैंने आपको बताया था फ्रैक्शंस पे जो न्यूमरेटर होते हैं डायरेक्ट जोड़ दीजिए। तो 9 और 4 कितने हो गए आपके, 13, 13 में 2 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा आपका 15/11। ठीक, अब आप क्या करो, along the सेकेंड रो में जो नंबर है उनको जोड़ लीजिए। सेकेंड रो का पहला नंबर है 3/11 प्लस 5/11 प्लस 7/11। देखिए डिनोमिनेटर सेम है तो सबको जोड़ दीजिए। 5 और 3 8, 8 में 7 जोड़ोगे तो 15/11। ठीक है, अब आप जोड़ लीजिए along the थर्ड रो में कौन कौन से नंबर है, थर्ड रो में पहला नंबर है 8/11 प्लस 1/11 प्लस 6/11। डिनोमिनेटर सेम है, सबके न्यूमरेटर को जोड़ लीजिए। 8 और 1 9, 9 में 6 जोड़ोगे तो 15/11। ठीक है, अब रो कंप्लीट हो गई। अब हम कॉलम की तरफ मूव करते हैं। अलोंग द फर्स्ट कॉलम, पहले कॉलम में कौन कौन से नंबर है, 4/11 प्लस 3/11 प्लस 8/11। देख लीजिए डिनोमिनेटर सेम है तो आप न्यूमरेटर को ऐड कर दीजिए। 4 में 3 जोड़ोगे 7, 7 में 8 जोड़ोगे तो 15/11। अब हम क्या करेंगे, अलोंग द सेकेंड कॉलम। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगा। अलोंग द सेकेंड कॉलम में कौन कौन से नंबर है, 9/11 प्लस 5/11 प्लस 1/11। तो 9 में 5 जोड़िए 14, 14 में 1 जोड़िए तो ये 15, 15/11। अब अलोंग द थर्ड कॉलम में कौन कौन से नंबर है, पहला नंबर है 2/11 प्लस 7/11 प्लस 6/11। 7 में 2 जोड़िए तो 9, 9 में 6 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 15/11। ठीक है, अब अलोंग द फर्स्ट डायगोनल, क्योंकि रोज और कॉलम कंप्लीट हो चुकी हैं, अब हम डायगोनल की तरफ मूव कर रहे हैं।
डायगोनल में कौन कौन से नंबर है? पहला है 4/11 प्लस 5/11 प्लस 6/11। 5 में 4 जोड़िए 9, 9 में 6 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 15/11। उसके बाद में हम अलोंग द सेकेंड डायगोनल, ठीक, अलोंग द सेकेंड डायगोनल। सेकेंड डायगोनल में कौन कौन से नंबर है? 2/11 प्लस 5/11 प्लस 8/11। तो 2 और 5 7, 7 में 8 जोड़ोगे तो ये 15/11। अब आप देख सकते हैं जो भी मैंने यहाँ पर सम निकाला, along the first row, along the second row, along the third row, along the first column, along the second column, along the third column, along the first diagonal and along the second diagonal, तो हर केस में मेरे पास जो आंसर आया वो 15/11 आया, यानी कि जो इस क्वेश्चन में बोला है उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल बात सही है, इसीलिए ये मेरा मैजिक स्क्वायर है। यस, इट इज ए मैजिक स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, मे भी आपके एग्जाम में ना आए क्योंकि इतना लेंथी क्वेश्चन है। वैसे तो आप ये देख के भी बता सकते हैं क्योंकि सारे जो भी नंबर दे रखे हैं सबके डिनोमिनेटर सेम है, आपको ये कॉपी पे करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, लेकिन मैंने आपको इसलिए कराया क्योंकि आपको सिखाना है। तो आप देखकर भी बता सकते हैं, जल्दी जल्दी जोड़ सकते हैं, लेकिन मुझे कराना कॉपी पे जरूरी था, मैंने आपको इस मारे कराया। आप ट्राई कीजिएगा इस क्वेश्चन को बिना कॉपी पेन के करने की, और फिर आप देखिए कि आपका आंसर 15/11 हर केस में आ रहा है। अगर आ रहा है तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, और अगर नहीं आ रहा है तो एक बार इस वीडियो को जरूर देखें और फिर से ट्राई करें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर, एक रेक्टेंगुलर शीट है पेपर की, इज 12.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी कि उसकी लंबाई 12.5 सेंटीमीटर है, एंड 10 2/3 सेंटीमीटर वाइड, और उसकी जो चौड़ाई है वो 10 2/3 सेंटीमीटर है। फाइंड इट्स पेरीमीटर। अब आपको पता होना चाहिए कि पेरीमीटर क्या होता है, ठीक। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता देता हूं आपको। अगर वैसे आपको पता होगा कि रेक्टेंगल, ठीक है ना, रेक्टेंगल आपने इस तरीके से बनाया, ये रेक्टेंगल की लेंथ हो गई और ये उसकी हो गई ब्रेथ, ठीक। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 टाइम्स L प्लस बी। ये याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बड़े बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए काम में आता है, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 4। इसमें हमें क्या क्या गिवन है पहले वो उतार लेते हैं। जो हमारे पेपर की शीट है वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, यानी कि वो रेक्टेंगल के शेप में है। उसकी जो लेंथ है वो कितनी है, यानी कि L हमें दे रखा है 12.5 सेंटीमीटर। तो यू हैव टू कन्वर्ट दिस मिक्स फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। बाय दिस यू कैन मल्टीप्लाई 2/12, यानी कि 2 के 12 से करोगे तो आ जाएगा 24, और 24 में 1 ऐड करोगे तो 25, यानी कि 25/2 सेंटीमीटर हमारा L है। उसके बाद इसकी जो विड्थ दे रखी है, यानी कि वाइड, यानी कि इसकी ब्रेथ, ब्रेथ कितनी दे रखी है 10 2/3 सेंटीमीटर। इसको भी कन्वर्ट करिए, 3 की 10 से कराइए 30, 30 में 2 ऐड करिए 32/3 सेंटीमीटर। ये हो गई ब्रेथ। अब अपने को क्या निकालना है? अपने को निकालना है इसका पेरीमीटर, और पेरीमीटर का फार्मूला पता है 2 टाइम्स L प्लस बी। यहाँ 2 रखिए और L की जगह रखिए कितना 25/2 प्लस बी की जगह रखिए 32/3, यानी कि ये 2। अब आप क्या करें, देखिए इसमें जो ये फ्रैक्शंस हैं इसमें डिनोमिनेटर सेम नहीं है और ना ही न्यूमरेटर सेम है, तो हमें इसको जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसका डिनोमिनेटर सेम बनाना पड़ेगा। और डिनोमिनेटर सेम कैसे बनेगा देख लीजिए, ये डिनोमिनेटर है 2 और ये डिनोमिनेटर है 3, तो आप क्या करो, इस 2 को क्या मैं 6 बना सकता हूँ? हाँ बिल्कुल बना सकता हूँ। 2 की मल्टीप्लाई 3 से करा के, जब मैंने 3 से नीचे कराई तो 3 से ऊपर भी कराना पड़ेगी,
और क्या मैं इस 3 को 6 बना सकता हूँ? हाँ, बिल्कुल बना सकता हूँ। 3 की मल्टीप्लाई 2 से करा के, जब मैंने 2 की नीचे कराई है तो 2 की मुझे ऊपर भी कराना पड़ेगी। ठीक है, अब आप सॉल्व कर लीजिए। ये 2 और 25 3 जा कितना होता है 75, और 2 3 जा 6 प्लस 32 2 जा 4, 2 3 जा 6 64, और 3 2 जा 6। अब देख लीजिए ये डिनोमिनेटर सेम होगा, यानी कि आप न्यूमरेटर को आराम से जोड़ सकते हैं। 75 और 64, 5 और 4 9, 7 और 6 13 अपॉन 6। ये जो 2 है ये मल्टीप्लाई में है 1 3 9 के साथ में अपॉन 6। अब आप एक काम कर सकते हैं, इसके अंदर आप ये काम कर सकते हैं कि ये जो आपका 6 है और ये 2 है, ये दोनों डिवाइड में है, यानी कि इसको आप काट सकते हो। 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6। अब आप चेक करिए कि यह ऊपर वाला नंबर क्या 3 से कट रहा है, तो 9 और 1 10 और 10 और 3 13 नहीं कट रहा है, यानी कि ये 139/3 सेंटीमीटर। अब आप इसको मिक्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो। मिक्स में कन्वर्ट कैसे करोगे? डिनोमिनेटर तो ऐसे ही रहेगा, तो 3 4 जा 12 और ये 3 6 जा 18, और 1 यहाँ बचा तो ये 1 यहाँ आ गया। ये आपका क्या आ गया? ये आ गया आपका पेरीमीटर उस रेक्टेंगुलर शीट का।